प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिए थे, बना लिया आप लोग? एक बात और, जब बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं आंसर लिखते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा? कमेंट बॉक्स में भी लिखना और व्हाट्सएप पे बना के भेज भी देना है, ठीक है? ध्यान रखना है। चलो हम चेक करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था बाबू? इफ फोर्स, length and time be taken as fundamental quantities, then find the dimension of mass। चार ऑप्शन था। चलो तो पहला नंबर मेथड 4 से बनाना सीख लो। 8 मेथड हम लोग सीखे थे, कुछ मेथड और भी सीखेंगे, है ना? या तो आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तो देखो, डी ऑप्शन कौन था? FL -1 T -T स्क्वायर, ये था डी ऑप्शन, पहला क्वेश्चन का। तो टू चेक द ऑप्शन, मेथड नंबर 4 क्या है? टू चेक द ऑप्शन। तो फोर्स का डायमेंशन MLT -2 L -1 T स्क्वायर, T स्क्वायर से T -2 L स्क्वायर से L कट गया, क्या आया? M। तो टू चेक द डायमेंशन मेथड में क्या करना है? जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को तोड़ दो डायमेंशन ग्रुप में। F फोर्स है, L लेंथ है, T टाइम है, इसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद यदि M आया तो आंसर सही है, क्योंकि मास का ही डायमेंशन चाहिए था। अब मास का डायमेंशन क्या होता है? m। तो तोड़े, आंसर क्या आ गया? सही है। और भी मेथड से आप ट्राई कर सकते हो, और 8वां मेथड और भी जबरदस्त है, तो इसको हम 8वां मेथड से ही बना के दिखाते हैं। क्यों बोले थे पिछले लेक्चर में कि हम इस मेथड पे और सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो मेथड 8 से देखो। जो लोग नहीं देखे हैं वो जल्दी से सब लेक्चर देखिए, है ना? तब मजा आएगा। चलिए, फिजिक्स का सिंपल मतलब समझ लो कि एक पॉइंट अगर हम बोले तो वो दिखना चाहिए आपको, ये नहीं कि सुनिए हम बोले तो वो एकदम इमेज बनना चाहिए दिमाग में, वो ऐसा होगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत पढ़ने में मन लगेगा, कभी इससे दूर नहीं जा पाओगे। मेथड 8 में क्या बताए थे कि जो पूछा उसको LHS में लिखो। मास का डायमेंशन पूछा है तो मास को LHS में लिखो, और जो जो दिया हुआ है उसको RHS में लिखो। क्या क्या दिया हुआ है? फोर्स, लेंथ और टाइम। लिखने के बाद सब पे पावर दे दो, x, y, z या ABC, कुछ भी दे दो। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर से सुनो, जो पूछा उसको LHS में, और जो दिया हुआ रहे उसको RHS में लिख दो, और पावर कुछ भी ले लो। दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, है ना? राइट डायमेंशन बोथ साइड। तो मास का डायमेंशन m, और इसमें L भी लिखना है, T भी लिखना है। ऐसे भी आप बताओ, M लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तो एक ही चीज है ना। चलो, इधर फोर्स का डायमेंशन MLT -2, पावर x, लेंथ का L, पावर y, टाइम का T, पावर z। उसका दोनों तरफ डायमेंशन को बराबर करो, मतलब मास को मास के बराबर, लेंथ को लेंथ के बराबर, टाइम को टाइम के बराबर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? T का पावर क्या है? z। तो इधर m का पावर कुछ नहीं है तो 1, इधर m का पावर कुछ नहीं है तो x, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली l को l के बराबर करो, इधर l स्क्वायर मतलब l 0 है, RHS में l के पावर x, l के पावर y, यहाँ l का पावर x है, यहाँ l का पावर y, ऐसे लिख देंगे। l 0, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। आप देखो, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा। x + y = 0, x का वैल्यू कितना है? 1, 1 + y = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1, ठीक है? अब t का वैल्यू 0, इधर t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू -2x, t का पावर है -2 और उसका पावर है x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर t का पावर है यहाँ z, t का पावर z ले लीजिए। t 0, बेस से में पावर जोड़ दो, -2x + z, ठीक है? बेस से में पावर सेम, -2x + z = 0, x का वैल्यू 1, -2 × 1 + z = 0, z क्या हो जाएगा? -2 × 1, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 2। x, y, z निकाल लिए हम लोग। अब यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है?
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? m बराबर एफ एक्स एल वाई टी जेड। x का पावर 1 है, माने लिखो, नहीं तो छोड़ दो। 1 लिखने का क्या जरूरत, कोई भी कहीं भी f लिखा हुआ है तो पावर 1 ही ना होगा जी। ठीक है, आपका जो भी नाम है, गोलू मोलू सोलू है ना, मोटू पतलू, पावर तो 1 ही है ना उसका। ओके चलो, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो -1 लिखेंगे, t z का वैल्यू 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिलाएंगे, आ जाएगा। आपके मन में होगा सर सब तो ठीक है, लेकिन टू चेक द ऑप्शन वाला में अगर चौथा ऑप्शन रहेगा तो हमको टाइम लगेगा चेक करने में, तो बेकार मेथड है। जल्दी जल्दी करेंगे ना। दिख रहा है कि कट के m नहीं आएगा, फटाक से आगे बढ़ो, फिर फटाक से आगे बढ़ो। चलो इसको फिर से समझते हैं। क्या है जो पूछेगा उसको एलएचएस में, मास का डायमेंशन पूछा है एलएचएस में, क्या क्या दिया हुआ था, फोर्स लेंथ टाइम आरएचएस में। सबका पावर कुछ ना कुछ मान लेंगे, क्योंकि डायमेंशन का मतलब फिजिकल क्वांटिटी का पावर या फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर। यहाँ पे फोर्स लेंथ टाइम फंडामेंटल लिखा हुआ है, उसका पावर के रूप में ले लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर? दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन लिखने के साथ इक्वेटिंग द पावर, पावर को बराबर करेंगे, मतलब मास को मास के बराबर, इधर मास के बराबर कुछ नहीं है तो 1, इधर मास के बराबर x, यहां से x निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर माने हो ना, उस पावर का वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू निकाल के वहां बैठा देंगे, तो x निकाल लिए, y, तो इधर y निकालने के लिए l का हेल्प लिए, इधर l का वैल्यू 0, इधर l का वैल्यू x भी है y भी है, तो क्या करेंगे lx इंटू ly, बेस से में पावर जोड़ देंगे, यहां से l निकल गया। अब यहां से देखो t बच गया, t का वैल्यू 0, आरएचएस में t का पावर -2x और z है, लिख दिए, बेस से में पावर जोड़ दिए, बेस से में पावर बराबर कर दिए, निकाल दिए। जो वैल्यू x y z का आएगा उसको इक्वेशन 1 में बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। घबराना मत कि सर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी सब क्वेश्चन को मैं बना के दिखाता हूं, बन जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था, फोर्स वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बताइए मास का डायमेंशन क्या होगा। चेक करो, उसका आंसर फर्स्ट होगा एफ बी -1t। ये कौन मेथड से? मेथड नंबर 4 से। ये मेथड 4 से बनाते हैं, ठीक है। चलो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, वेलोसिटी -1 है, तो ऐसा करो v को नीचे लिया, पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी lt-1 हो जाएगा। बात है समझ में, -1 नीचे आके हो जाएगा v का lt-1 t, एल से आ गया। ये t-1 यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो t स्क्वायर, यानी ये और ये कट जाएगा m। क्या इसको तोड़ने से m आया? किसका डायमेंशन पूछा था? मास का। मास का क्या होता है m, मतलब वो ऑप्शन सही है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं 8वां मेथड से, बन जाएगा। अब बाकी जो मेथड है अगर उससे मन हो तो पिछला लेक्चर देखो और उसे बनाओ, बन जाएगा। ठीक है, चलिए मेथड 8 से बनाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो होमवर्क में था। क्या क्या है? एलएचएस में मास और आरएचएस में हो जाएगा फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, एक्स वाई जेड, इक्वेशन 1। जो पूछा है उसको एलएचएस में और जो दिया हुआ है उसको आरएचएस में। पावर मान लिए, दोनों तरफ डायमेंशन, मास का डायमेंशन m, l0 t0, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, पावर x, वेलोसिटी का lt-1, पावर y, टाइम का t ही, पावर z। दोनों तरफ डायमेंशन लिख दो और इक्वेटिंग द पावर, मतलब मास को मास के बराबर करो, x निकल जाएगा, लेंथ को लेंथ के बराबर करो, y निकल जाएगा, t को t के बराबर करो, z निकल जाएगा। चलो मास को मास से बराबर करते हैं, इधर मास का पावर कुछ नहीं तो 1, इधर मास का पावर x, बेस सेम पावर सेम, x का वैल्यू क्या आया 1। अच्छे से सीखो, बहुत जरूरी आएगा आगे, मतलब और भी सारे क्वेश्चन में मेथड लगा सकते हो। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस कराएंगे वहां भी यूज होगा। ठीक है, चलो L0, इधर L आया x और L है y। ठीक है, दो बार L है ना, L का पावर x और L का पावर y,
दोनों बार लेंगे, यहां रहता तो ये भी लेते हैं, और टर्म रहता तो भी लेते। मतलब ये हुआ कि एलएचएस में अगर हम L0 लिखे तो आरएचएस में जितना भी L होगा, जितना भी पावर है सबको लिखेंगे। ओके, कहीं छूट ना जाए, समझ लो ना, छूट नहीं जाए, गाना सुने हो ना, कहीं छूट ना जाए रहना। ओके, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बेस सेम पावर सेम 0, x का वैल्यू 1 प्लस y बराबर 0, y का वैल्यू क्या हो गया -1, x1 y -1। सही है ना, कहीं कोई गड़बड़ी? 1 और L का ओवर x, L का ओवर y, सही है। चलो t, इधर t का ओवर क्या है 0, इधर t का वैल्यू क्या है -2x -y, ऐसे भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, प्लस z, अलग अलग लिखो या डायरेक्ट लिखो, -2x -1 इंटू y -y प्लस z, अलग अलग लिखो तो भी तो पावर जुट ही जाएगा, समझा? अब यहां से क्या करेंगे, -2x -y प्लस z बराबर 0, x 1 और y -1 है, -2 इंटू 1 माइनस y का वैल्यू -1 प्लस z 0, तो -2 माइनस प्लस 1 प्लस z बराबर 0, z कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 -1, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी z 1 आया। x y z निकालने के बाद क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, m बराबर एफ एक्स वी वाई टी जेड, एक्स का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और t z का वैल्यू 1, ये 1 को हटा दो, मिला ऑप्शन। अरे ये 1 रहेगा तो भी अच्छा, नहीं रहेगा तो भी अच्छा, मिला पहला ऑप्शन। चलो आप बनाए हो तो जल्दी से मिला लो, नहीं बनाए हो तो नोट करो और अगली बार से बना के रखना, ठीक है, बन जाएगा। ओके, आप बोलो बना लोगे वो दोनों, है ना, बन जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, मिलाओ जल्दी से आंसर। क्या था, फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम फंडामेंटल है, एनर्जी का बताइए। पहला ऑप्शन क्या था, तीसरा का F(a)t², फोर्स का mlt-2, एरिया एक्सीलरेशन का lt-2 इंटू t², प्लस माइनस गया एल बचने m, l और l l² t-2, एनर्जी का है डायमेंशन। तो टू चेक द ऑप्शन, जो मेथड नंबर 4 है उसमें क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को तोड़ते हैं, यानी ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है उस ऑप्शन को तोड़िए, और जिसका पूछे उसका आ गया तो सही ऑप्शन, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करो, नहीं आया तो तीसरा करो, ठीक है। इसके बाद मेथड 8 से भी हम इसको बना के दिखा देते हैं। क्या करते हैं, जो पूछा एलएचएस में, एनर्जी पूछा एलएचएस में, दिया हुआ क्या है, फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम, पावर एक्स वाई जेड मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। जो पूछा एलएचएस में, जो दिया हुआ है आरएचएस में, पावर एक्स वाई जेड। अब दोनों तरफ डायमेंशन, एनर्जी का ml² t-2, फोर्स का mlt-2 पावर x, सही है ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं कर रहे हैं। ओके, एक्सीलरेशन का lt-2 पावर y और टाइम का t पावर z। m को m के बराबर करेंगे तो x निकल जाएगा, यहाँ m का पावर कुछ नहीं तो 1, इधर m का पावर क्या है x, बेस सेम पावर सेम, ठीक है। देखो यार, हम तो फिजिक्स सिखा ही के रहेंगे, हीरो बना ही के रहेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं फिजिक्स का हीरो जरूर बनाऊंगा आपको। मैं क्या बनाऊंगा यार, मैं कौन बनाने वाला होता हूँ, आपका मेहनत ही आपको बनाएगा, मैं तो बस एक माध्यम हूं। L का पावर 2, मास को मास के बराबर, लेंथ को लेंथ के बराबर, टाइम को टाइम के बराबर, ठीक है। इधर L का वैल्यू क्या है x, इधर L का वैल्यू है y, चलो सीधे कर दो प्लस, और तो नहीं है कहीं, ठीक है। चलो तो x प्लस y, बेस सेम तो पावर सेम, x का वैल्यू 1, y क्या हो जाएगा 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x भी 1 y भी 1। अब z निकालना है, ठीक है। तो t का पावर -2 LHS में, RHS में t का पावर -2x
-2x -2y, समझ रहे हो ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। -2 इंटू एक्स -2 इंटू वाई -2y, अलग अलग लिखो इंटू करके, फिर भी तो अगर बेस मतलब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्लस जेड। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस जेड कर देते, ठीक है। चलो बेस सेम पावर सेम, -2 बराबर -2x -2y प्लस जेड, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, -2 बराबर -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस जेड। तो यहां से जेड कितना होगा, -2 -2, तो -2 -2 -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -4 इधर आके प्लस होगा, तो -2 + 4 कितना होगा 2, यहां से जेड कितना आएगा 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जल्दी बोलो, x1 y1 z2 क्या हो जाएगा, FAT²। मिला ऑप्शन आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट, जल्दी से, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगली बार से बना के रखना है, ऐसे कंप्लीट करवा ही देंगे। और चौथा क्वेश्चन क्या था, मोमेंटम, एरिया और टाइम फंडामेंटल एनर्जी का डायमेंशन होता है। चलो ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन था P a के पावर 1/2 t - 1, ये ना था पहला ऑप्शन। चेक करते हैं, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि पहला ही ऑप्शन हमेशा है, दूसरा भी दे सकता है, तीसरा भी, तो आराम से चेक कर लेना है। कैसे चेक करते हैं, ऑप्शन लिखो या देखो। मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m, वेलोसिटी का t - 1, ये मोमेंटम का डायमेंशन। एरिया का L², पावर जो है लिख दो, टाइम का t - 1, ये था ना, पावर से पावर गया, ठीक है। चलो तो mLt - 1 इंटू L इंटू t - 1, यही ना बचा, m L और L L², t - 1 t - 1 t - 2। देखो किसका डायमेंशन है एनर्जी का, मतलब ये ऑप्शन सही है। अगर ये नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, दूसरा नहीं तो तीसरा, और जल्दी जल्दी कर लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बस अभ्यास करो अच्छे से, पूरा अच्छे से लेक्चर देखो, कॉपी में जो नोट लिखते हो उसको फिर से अपने से पढ़ो, लगातार अभ्यास करो, बहुत बार अभ्यास करो। कोई भी, चाहे वो हीरो हो या खिलाड़ी हो या कहीं भी हो, कोई भी काम में सफलता तभी मिलता है जब वो बहुत अभ्यास करता है। और ऐसे ही फिजिक्स के हैं 4 यार, कॉन्सेप्ट, मेमोरी, रेगुलरिटी और अभ्यास। अगर ये 4 दोस्त तुम्हारे पास है तो फिजिक्स का हीरो बनोगे, जिसमें 2 मेरा काम है, कॉन्सेप्ट देना और दिमाग में मेमोरी बनाना। आपका 2 काम है, रेगुलर अभ्यास करना, मतलब रेगुलर काम करना और अभ्यास करना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट, मेमोरी, रेगुलर, अभ्यास, ये फिजिक्स के 4 दोस्त हैं, ठीक है। कहोगा सर बहुत बात आप बनाते हैं, नहीं बाबू हम बात नहीं बनाते हैं, आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, ओके। चलो अब इसको हम लोग 8वां मेथड से बना लेते हैं। 8वां मेथड में क्या है, जो पूछा है LHS में, एनर्जी पूछा है LHS में, RHS में हो गया मोमेंटम, एरिया, टाइम, पावर XYZ माने तो XYZ 1 मान लो, दोनों तरफ डायमेंशन लिखो, mL² t - 2, मोमेंटम का mLt - 1, पावर x, एरिया का L², पावर y, टाइम का t, पावर z, डायमेंशन का पावर निकालना XYZ, तो मास को मास के बराबर, इधर मास का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, इधर पावर x, बेस सेम पावर सेम, x 1 आ गया, मास को मास से बराबर किया x आ गया, L को L के बराबर करेंगे तो y आ जाएगा, L², इधर L के पावर x और L के पावर क्या है 2y है ना, 2 और y, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L के पावर 2, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, x + 2y, बेस सेम पावर सेम, x + 2y बराबर 2, ठीक है। x का वैल्यू 1, 1 + 2y बराबर 2, तो y यहां से क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, ये 1 इधर आके माइनस, ठीक है, तो y का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, है ना। 1 इधर आके माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2। अब t को t के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा,
टी का वैल्यू इधर -2, इधर कितना है टी का वैल्यू -x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और जेड प्लस जेड, बेस सेम पावर सेम, -2 बराबर -x प्लस जेड, -2 x का वैल्यू 1, -1 प्लस जेड, यहाँ से जेड क्या हो जाएगा -1 इधर आके प्लस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा -1 बचेगा ना। चलो आ गया एक्स वाई जेड इक्वेशन 1 बोलो। तो ई बराबर ई एक्स का वैल्यू 1 कोई दिक्कत नहीं, y का वैल्यू 1/2 तो a के पावर 1/2 और z का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तो 1, जो रहेगा सो रहेगा। आप तो आ गए कॉन्फिडेंस, अब चलो आगे पढ़ाई करते हैं। चले चलो चलो आज का टॉपिक दो है ना, इंपोर्टेंट डायमेंशन ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। ये क्या है सर, तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आप यूज में आएगा, तो उसका डायमेंशन जल्दी से निकालना सीखो, ठीक है। चल इसमें हम लोग पहला लेते हैं चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन, चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इनटू टाइम। करेंट को आई से लिखते हैं, टाइम को टी से। तो करंट का डायमेंशन आई या ए और टाइम का टी क्या हो जाएगा आई टी, या ए भी ले सकते हैं, करंट का ए भी होता है ए टी, कहीं कहीं ए टी भी रहता है। चलिए चार्ज का निकाल लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है बाबू 2 इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस। पढ़ोगे 12th में। यूं कहो ये जो टॉपिक है इसमें हम पूरा फिजिक्स का जो वेरी मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। चलो टॉपिक भी दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सब फॉर्मूला ले लेंगे, फिर मैग्नेटिज्म का ले लेंगे, ओके, हीट से जुड़ा हुआ ले लेंगे ताकि बेहतर हो जाएगा। ऐसे तो फॉर्मूला समुंदर की तरह है, लेकिन जो जो जरूरी है उसके बारे में जानना है। नंबर का डायमेंशन होगा नहीं, चार्ज का क्या होगा आई टी और डिस्टेंस का एल क्या होगा आई टी एल, ओके। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं कहीं इसी को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी लिखते हैं, 12th में पढ़ोगे सब, ठीक है। ये होता है फोर्स, फोर्स कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज। समझ में आ रहा है ना, मेरा राइटिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना है बस, है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना, राइटिंग बस समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। फोर्स का mlt -2, चार्ज का it, सॉल्व करो, m का m, l का l, t ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा -3 i -1 हो गया। चलो अब देखना सब कनेक्शन वाला लेंगे, फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया, और जल्दी जल्दी निकालना सीखेंगे, जल्दी नोट करो। ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट फॉर्मूला है, लेकिन जो जरूरी का है उसको हम लोग को जानना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, ये होता है फील्ड इनटू एरिया। फील्ड का क्या लाए थे जल्दी बोलो अभी, है ना, फील्ड का लाए थे ना mlt -3 i -1, यही ना लाए थे अभी, भूल गया जी। फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का लाए थे mlt -2, चार्ज का it, सॉल्व होके क्या हो गया था mlt -3 i -1। ध्यान रखो फील्ड का आ गया नहीं है। चलो यही है, एरिया का l स्क्वायर, सॉल्व करो जल्दी, क्या हो जाएगा ये ml और l स्क्वायर l3 t -3 i -1,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया ये, कोई दिक्कत देख लेना, माइनस प्लस एम एल और एल स्क्वायर L3 T माइनस 3 I माइनस 1। चलो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा 10th में, और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में तो डिफरेंस है ही समझने में, कॉन्सेप्ट में 12th में पढ़ाएंगे, वो भी तो डायमेंशन है, दोनों एक ही चीज होगा। क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, वर्क का ml स्क्वायर T माइनस 2, चार्ज का IT है। दुनिया का कोई बुक देखोगे तो डायरेक्ट लिख देता है बॉक्स बना के, ऐसे नहीं, रट्टूमल नहीं, रट्टाफिकेशन में फिजिक्स नहीं चलता है, बनाना होगा। m का m l स्क्वायर, T ऊपर जाके माइनस होगा, T माइनस 3 I माइनस 1। आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मान लो रेजिस्टेंस का निकालना है, चलो पहले कैपेसिटेंस का निकालते हैं ना, तब रेजिस्टेंस पे जाएंगे। कैपेसिटेंस, या इसको कैपेसिटी नहीं बोलते हैं, इसको C से लिखते हैं, ठीक है। चलो ऐसे तो इसको V से लिखते हैं, इसको फाई से लिखते हैं, ठीक है ना, फील्ड को E से लिखते हैं, ओके, ये सब है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ये सब सिंबल हो गया। कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जनरली पोटेंशियल भी पढ़ते हैं इसको। चलो चार्ज का IT, पोटेंशियल का क्या लाए जल्दी बोलो, ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1। सॉल्व करो, है ना, दे देता है मेडिकल या IIT में कि बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा, अच्छा ऑप्शन रहेगा। सॉल्व करो, m ऊपर जाके माइनस, l ऊपर जाके माइनस, ठीक है, T ऊपर जाके प्लस, तो 3 और 1 4, ठीक है, I ऊपर जाके प्लस, क्या हो जाएगा I2, हो गया, m माइनस 1 l माइनस 2 T4 I2 बन जाएगा। चलो ये हो जाएगा 6 नंबर। बहुत सारा करना है काम, जल्दी जल्दी करो। अब लिखो रेजिस्टेंस का 7 नंबर। रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल बट्टा करंट, पोटेंशियल को V से, करंट को I से। पोटेंशियल का क्या लाए हैं, ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1, और करंट का तो I होता ही है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T माइनस 3 I पर जाके माइनस हो जाएगा I माइनस 2, है ना। रेजिस्टेंस पढ़े हो ना, ओम्स लॉ, V बराबर IR, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, R बराबर क्या हो जाएगा V बाई R, पोटेंशियल बटा करंट, पोटेंशियल का भी क्या लाए थे ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1, सुन रहे हो ना, I का सॉल्व किया आ गया, ठीक है। चलो अब मान लो कंडक्टेंस का निकालना हो, ओके, कंडक्टेंस को कैपिटल G से लिखते हैं। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो सीधे रेजिस्टेंस का बट्टा में करो, या इसके आंसर को पलटी मार दो, इसका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, m प्लस माइनस l प्लस माइनस t माइनस प्लस I माइनस प्लस, सीधे इसके आंसर को पलटी मार दो, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस, है ना, सीधे पलटी मार दो, जो माइनस है प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा, पावर वही रहेगा। रेजिस्टिविटी, इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। इसको रो से लिखते हैं, किससे, रो से। क्या होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बट्टा लेंथ, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बट्टा लेंथ। रेजिस्टेंस का क्या लाइन जल्दी बोलो, ml स्क्वायर T माइनस 3, देखो यहाँ ml स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 2, एरिया का L स्क्वायर और लेंथ का L, एक L से एक L गया, जो बचा M, M का M, L स्क्वायर और L, L3 T माइनस 3 I माइनस 2, हो गया। अब इसी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जल्दी नोट करो।
कितना नंबर था? जो भी नंबर है नंबर दे देना, मैं स्टार लेके चल रहा है ना, नंबर आप दे देना कॉपी में। कंडक्टिविटी इसको लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा 1 by रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का कितना लाए है उसको प्लस कर दो, रेजिस्टिविटी का क्या लाए जल्दी देखो, है ना, ml3t-3 i-2, यही ना लाए हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। ओके, तो m-1 l-3 t3 i2 जो है उसको पलटी मार दो। ठीक है, चलो कंडक्टिविटी हो गया। अब मान लो हमको निकालना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, पढ़ाएंगे 12th में, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो 1/4 पाई चला जाएगा तेल बेचने, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। चार्ज का IT, चार्ज का IT, फोर्स का मालूम है mlt-2, डिस्टेंस का है स्क्वायर स्क्वायर। सॉल्व करो, m ऊपर जाके माइनस, l और l स्क्वायर, l-3 ऊपर जाके माइनस, t ऊपर जाके प्लस होगा, तो t ऊपर जाके प्लस होगा तो 2 3 4, ठीक है, i और i स्क्वायर। एक क्वेश्चन IIT 2013 और 2016 दोनों में पूछा है। ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ दे, इसका डायमेंशन क्या होगा, ऑप्शन मिलाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लाए और उसे निकाले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, उसी प्रकार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर पूछ दे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पढ़े होंगे 9th में, दो मास बॉडी के बीच का फोर्स होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इसका निकालना है। तो G क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर बाई m1 m2, जल्दी बोलो, फोर्स का mlt-2, डिस्टेंस का है स्क्वायर स्क्वायर, मास का m से m गया, ऊपर जाके m माइनस l और l स्क्वायर मतलब l3 t-2 हो गया। ठीक है, चलो सबको एक बार अपने से बना लोगे कॉपी पे। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म से अगर जुड़ा हुआ देते फॉर्मूला, सब 12th का पार्ट है ये। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम पहला स्टार लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या इसी को इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलो फॉर्मूला होता है इसका फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स का mlt-2, चार्ज का it, अभी फॉर वेलोसिटी lt-1। तो एक t से ये t गया, प्लस माइनस l से l गया, सॉल्व होकर कितना होगा? mt-2 mt-2 और i-1, यही ना आएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, फोर्स का mlt-2, चार्ज का it, वेलोसिटी का lt-1, t1 से t-1 से t कट गया, l से l कट गया। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फील्ड इनटू एरिया, ये भी हो जाएगा फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फील्ड का कितना लाया है? mt-2 i-1, एरिया का l स्क्वायर, जल्दी बोलो
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन आ गया, है ना। चलो जल्दी से नोट करो। और इसका लेते हैं, मान लो इंडक्टेंस जैसे था ना, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, उसी प्रकार होता है इंडक्टेंस। सब पढ़ोगे 12th में, इसको लिखते हैं एल से। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी क्या लाए थे फॉर्मूला, जल्दी बोलो। ओके, जैसे मान लो याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, और फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से। फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया, एरिया को ए से। सबका डायमेंशन लिख दो, याद नहीं रहे तो। फोर्स का एल टी माइनस टू, चार्ज का आई टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एरिया का एल स्क्वायर। टी माइनस वन टी कट गया, ये एल से ये एल कट गया, क्या बचा, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, आई माइनस वन, यही ना बचा, बस हो गया। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन। करेंट का क्या होता है, आई, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, आई माइनस हो जाएगा तो माइनस आई, मतलब आई माइनस वन, आई माइनस वन क्या हो जाएगा, आई माइनस टू। निकाल गया। चलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बड़का एम से लिखते हैं। खैर इस सब का जरूरत है नहीं। जब भी आप मान लो अभी तो आपका पढ़ाई शुरुआत हुआ 11th का, ये लिखेगा ना बॉक्स में, ये दे ही देगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट का आई टी और एरिया का, क्लियर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया। करंट का आई ना, करंट का आई, एरिया का एल स्क्वायर, आई एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे। ओके, कैसे था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में भी होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट से। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, तो किसी भी मान लो किसी वायर से जब करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, जो उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो पढ़ोगे 12th में, तो हमको म्यू नॉट का निकालना है। ये चल जाएगा तेल बेचने, 4 पाई कांस्टेंट है, गया तेल बेचने, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा और आई नीचे आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या लाया था, ध्यान से देखो, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक ना। और एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल, आई करंट है आई, तो एम एल, एम का एम, एल का एल, और टी माइनस टू, और आई पर जाके माइनस हो जाएगा, आई माइनस टू, यही होगा। मतलब ये फॉर्मूला होता है। और यहां से म्यू नॉट का निकालना है, इसी म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। 4 पाई हट जाएगा, ए को यहां ले आएंगे, आई नीचे आ जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल के दिखाएं थोड़ी देर पहले, ए लेंथ है, आई करंट है, आ गया। चले आगे, चलो और सारा चीज है हम लोग करते हैं। समुंदर है चीजें, इतना है
करते रह जाओगे, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, लेकिन फॉर्मूला समाप्त नहीं होगा। फिर भी जितना हो सके उतना हम लोग को जानना है, ताकि कहीं भी कलम ना रुके। ठीक है, चलो अब हम लोग और सारे टर्म को करते हैं। जैसे मान लो कहीं भी वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट या कोई भी ग्रेडियंट रहेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, मौसा ग्रेडियंट, कोई भी, तो क्या करना, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट डिस्टेंस। ध्यान रखना, कहीं भी अगर ग्रेडियंट लग जाए तो उसके बट्टे में डिस्टेंस दे देना। वेलोसिटी का t-1, डिस्टेंस का कट गया t-1। अगर हम बोल देते हैं एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बट्टा डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बट्टा डिस्टेंस, बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या इसी का दूसरा नाम होता है, पढ़ाएंगे 11th में ही, रोटेशन, रोटेशनल इनर्शिया। इसको बड़ा आई से लिखते हैं। ये होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है रोटेशन, यानी मैकेनिक्स का वो बाप है। अब बाप क्यों बोले हैं, आने दो चैप्टर, मजा आएगा। मास का एम, डिस्टेंस का है स्क्वायर, ml स्क्वायर। ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया, नेक्स्ट चले, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं कैपिटल एल से। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। मास का m, वेलोसिटी का L t-1, रेडियस का l, तो m l और l स्क्वायर t-1। अब क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? प्लांक्स कांस्टेंट। इसको h से लिखते हैं। ये भी 12th में जानोगे या 11th में केमिस्ट्री में जानोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखो एनर्जी होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो h हो जाएगा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखो, फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं f से, कहीं कहीं म्यू से, कहीं कहीं न्यू से, कहीं कहीं ईटा से लिखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, कंफ्यूज मत होना। फ्रीक्वेंसी को f से, म्यू से, न्यू से, ईटा से भी लिखते हैं। चारों में से फ्रीक्वेंसी का कोई भी सिंबल कहीं भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना। एनर्जी का ml स्क्वायर t-2, फ्रीक्वेंसी का क्या लाए थे t-1, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, ये -1 ऊपर आके प्लस होगा तो -2 + 1 -1 हुआ। दोनों का डायमेंशन सेम। ठीक है, जल्दी हो गया। अब एक बात और, मान लो ऐसा कोई आ गया फॉर्मूला जो अपने लेक्चर में नहीं लिखे, मतलब ऐसा कोई डायमेंशन में दे दिया फिजिकल क्वांटिटी, तो याद रखना क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर दे देगा, यानी ऐसा कोई हिंट देगा जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब पहला चैप्टर है, पूरा दुनिया से इसमें है, तो ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। अब अगला है एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट हो गया। सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये होता है फोर्स बाय लेंथ, और हो गए फ्लूइड मैकेनिक्स में 11th में ही पढ़ाएंगे। बहुत मजेदार सब चीजें हैं। फोर्स का mlt-2, लेंथ का l से l कट गया, mt-2 आ गया डायमेंशन। सरफेस एनर्जी, कौन एनर्जी? सरफेस एनर्जी, सब पर हो गया आगे। ये होता है वर्क बाय एरिया। वर्क का ml स्क्वायर t-2, एरिया का l स्क्वायर कट गया mt-2। देखो है ना दोनों का डायमेंशन से। चलो, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट,
है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं के से, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एक्सटेंशन या लेंथ, सिंपल समझो, एक्सटेंशन या लेंथ। फोर्स का mlt माइनस 2, लेंथ का एल से एल कट गया, mt माइनस 2। ऑप्शन में दे देगा कि बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन इनमें से कौन बराबर है, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया। बाकी तो हम लोग पहला लेक्चर में और दूसरा लेक्चर में और सारे फिजिकल क्वांटिटी ले चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जल्दी से देखिए। अब हीट से रिलेटेड लेते हैं। ठीक है, हीट का एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट का तो डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है ना, हीट का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 पढ़ाए थे ना। चलो, इसमें पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पढ़ोगे 11th में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से लिखते हैं, कहीं कहीं एस, कहीं कहीं सी से भी लिखते हैं। तो एस क्या हो जाएगा, Q बाई एम डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट का ml स्क्वायर t माइनस 2, बाबू Q यहाँ पे हीट है, Q यहाँ पे हीट है, m मास है, और डेल्टा t टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर रहे, टेम्परेचर रहे, कुछ भी रहे, टेम्परेचर का k या थीटा। ठीक है, तो m से m कट गया, क्या होगा डायमेंशन l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1 आ गया, है ना। इसी में कभी कभी लिख देगा मोलर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके। इसका भी दो प्रकार है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। सी से लिखते हैं, प्रेशर ग्रुप में Cp और वॉल्यूम ग्रुप में Cv होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, पढ़ोगे सब 11th में। हम सी से लिखते हैं, ध्यान से देखो, क्यू होगा ही, मास की जगह बस मोल हो जाएगा, मोल को एन से लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं। हीट का ml स्क्वायर t माइनस 2, मोल का मोल, टेम्परेचर का k, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, m l स्क्वायर t माइनस 2 मोल इनवर्स k इनवर्स, है ना। यहां लिखते हैं m l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1 मोल माइनस 1, यही हमारा डायमेंशन हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। जल्दी लिखो, है ना, जब तक हम इंक डालें, जल्दी। हो गया, पक्का पक्का। नेक्स्ट, चलो जी, तब तक ब्लू वाला से लिखते हैं हीट कैपेसिटी, इसी को थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इसको भी सी से लिखते हैं, ये होता है क्यू बाई डेल्टा टी, हीट बाई टेम्परेचर। हीट का ml स्क्वायर t माइनस 2, टेम्परेचर का k ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। ठीक है, हीट कैपेसिटी हो गया। उसके बाद मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बाबू 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे। इसी वैल्यू को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये एक वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, जल्दी लिखो। हो गया, नेक्स्ट, लेटेंट हीट। सुने ना नाम, सुने होंगे, जरूर सुने होंगे।
इसको एल से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बाई एम, है ना, Q बराबर एम एल। जब किसी बॉडी को हीट देते हैं वो अपना फेज चेंज कर लेता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ाएंगे हीट में। तो एल हो जाएगा Q बाई एम, तो हीट का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास का एम से एम कट गया, है ना, हीट का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास का एम कट गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, दोनों का यही हो जाएगा। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो ये दोनों का यही होगा, है ना, मतलब अलग अलग है लेकिन चीज वही होगा। एल एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिख लेना। एल बी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ओके, सब पढ़ोगे। नेक्स्ट ये सब हो गया। मान लो गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको आर से लिखते हैं। पीवी बराबर एन आर टी, इसी आर का निकालना है तो आर क्या हो जाएगा, पीवी बाई एन टी। पी प्रेशर है, प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू। भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एल थ्री। मोल कहीं कहीं मोल को नहीं लेता है, एन को कांस्टेंट ले लेता है, मतलब इसी में देखोगे कहीं कहीं मोल लेगा, कहीं कहीं नहीं लेगा। पीवी बराबर आरटी से बना देता है, मतलब सेम ही होगा, घबराना मत। टेम्परेचर का के क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक मिनट, प्रेशर का एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल थ्री, थ्री में से वन गया टू, यानी एम एल स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिख रहा है ना, ठीक है, के माइनस वन मोल माइनस वन, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन मोल माइनस वन। दिख रहा है ना जी अच्छे से, अब दिखा, ओके। चलो, कहीं कहीं ये कांस्टेंट लेके हटा देता है, तो घबराना मत कि हम मोल दिए हैं और कहीं कहीं मोल नहीं है, एक ही चीज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, इसको के से लिखते हैं। ये होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर, ऐसे तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टेम्परेचर का के क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, ठीक है। चलो, अब देखो इसका डायमेंशन इससे मैच करता है, अगर मोल को हम कांस्टेंट ले लेंगे तो दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। और हीट कैपेसिटी का, थर्मल कैपेसिटी का भी तो यही था। तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, पक्का एकदम बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से लिखते हैं। पढ़ोगे फ्लूइड में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के सरफेस पर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके मूविंग के द्वारा, मोशन के द्वारा, F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, जहां ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का निकालना है, क्या हो जाएगा, F बाई 6 पाई आर भी, ये चला जाएगा तेल बचने, 6 पाई कांस्टेंट है। फोर्स का एम एल टी माइनस टू, आर रेडियस या थिकनेस, एल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, ठीक है। एक एल से एल कट जाएगा, एम का एम, एल माइनस वन ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस होगा, तो टी माइनस वन ऊपर जाके प्लस होगा तो क्या होगा, सॉल्व हो गया, एम एल से एल कट गया, एल बचा ऊपर जाएगा माइनस वन, ये ऊपर जाके प्लस होगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। हो जाएगा ये सब, जल्दी से लिखो। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
पूछ देगा, मान लो इक्वेशन दे दिया है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, इसको मान लो अल्फा से लिखते हैं, यहीं पे एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, बनने का तरीका सेम रहेगा, फार्मूला दे देगा L बराबर L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, थीटा फॉर टेम्परेचर, Q फॉर हीट, यहां से अल्फा का निकालना है, क्या करोगे, बनाओगे, सीधे इसको बंद करोगे, दो टर्म के बीच में क्या है प्लस, बराबर करोगे, दो टर्म के बीच में क्या है प्लस, यानी ये दोनों के बीच में क्या कर दोगे बराबर, अल्फा हो जाएगा 1 बाई डेल्टा थीटा, 1 डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का के, तो के -1, ठीक है। अब ये बनाने के बाद सिमिलरली आप लोग क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन उसको बीटा से लिखते हैं, ठीक है, तो A बराबर A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा में से बीटा निकाल लीजिएगा। सिमिलरली वॉल्यूम बराबर V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा में से गामा निकाल लीजिएगा। नाम वही रहेगा, बस लीनियर की जगह लिख दीजिएगा एरियल, और फिर अगले के लिए एरियल की जगह लिख दीजिएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दोनों यहां से बीटा और यहां से अल्फा निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद एक नोट लेते हैं, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होंगे आप लोग 10th में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, ठीक है। ये होता है C बाई V, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जब लाइट फ्री स्पेस में चले, उसके बाद किसी गिवन मीडियम में जैसे वाटर में, ग्लास में चले, तो दोनों के स्पीड के रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दोनों तो स्पीड ही है, तो दोनों का डायमेंशन कट के क्या आ जाएगा 1, इसका भी LT - 1, इसका भी LT - 1 कट के 1 आ जाएगा। 1 नंबर है और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। सिमिलरली स्ट्रेन पढ़ाए थे ना लेक्चर 2 में, स्ट्रेन डायमेंशन लेस यूनिट लेस भी है, लेकिन पूछ देगा कि क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसका यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, तो आंसर होगा यस, एंगल। यानी एंगल एक ऐसा, क्योंकि एंगल का लेंथ बाय लेंथ रेशियो होता है ना, एंगल क्या होता है आर्क बाय रेडियस, ठीक है, तो आर्क का भी L, रेडियस का भी L, कट के 1 आ गया, तो एंगल डायमेंशन लेस हो गया। तो एंगल डायमेंशन लेस है लेकिन एंगल का यूनिट होता है, ये अपवाद बोलो, एक्सेप्शन हो गया ना। बाकी जितना भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ये भी बात ध्यान रखना कि कोई चीज में अगर रिलेटिव लग जाए ना, तो वो दो चीज का रेशियो होगा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो दो डेंसिटी का रेशियो कट के 1 आ जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी, दो परमिटिविटी का रेशियो है ना, परमिटिविटी पढ़ाए थे, तो वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे सीधे 1 हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी बोलेंगे 1 हो जाएगा, कोई रिलेटिव वेलोसिटी 1 हो जाएगा, कहीं भी रिलेटिव कुछ लगेगा तो, ठीक है। और भी सारे हैं फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन एंगल डायमेंशन लेस तो है, लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है, इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन इसका SI यूनिट है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिस्टम में, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सिस्टम इसको रेडियन में मापते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। ऑप्शन में दे देगा कि बताओ क्या ऐसा, क्वेश्चन में दे देगा क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, यस है, या उल्टा दे देगा यूनिट है डायमेंशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल हो सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलते हैं, वहां पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि किसी फार्मूला को चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली सही है कि नहीं है, मतलब फार्मूला चेक होगा कि वो गलत है कि सही है। सोचो कितना मजा आएगा। और फार्मूला को डिराइव करना भी सीखेंगे डायमेंशन से, किसी फार्मूला का प्रूफ सीखेंगे डायमेंशन से, कितना मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।